हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी जुड़ गए हैं। रफीक जी, सुबह सुबह की शुरुआत एक दुखद समाचार के साथ। एक मजबूत स्तंभ, कुशल रणनीतिकार, तेज दिमाग और शांत स्वभाव के अहमद पटेल अब हमारे बीच नहीं रहे। ये न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। और पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा परिवार शोक में है। और मैं इस दुख की घड़ी में सभी लोगों को सांत्वना देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मालिक खुदा उनको जन्नत करे। बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई होना नामुमकिन है। रफीक खान जी, क्या ये कहें कि कांग्रेस की सबसे मजबूत और सबसे तेज दिमाग, चाणक्य की भूमिका निभाने वाले अहमद पटेल को अब कांग्रेस भुला तो कभी पाएगी नहीं, उनकी जगह को भर पाना भी लगभग नामुमकिन है। इम्पॉसिबल है। और जिस तरीके के वो नेता और खास बात ये थी कि वो ग्रास रूट तक थे। जब भी हम कहीं भी किसी जगह जाते थे तो 5 आदमी ऐसे जरूर मिलते जो ये कहते थे कि साहब हम अहमद भाई से मिले थे, इस दिन मिले थे, उस दिन मिले थे। तो वो ग्रास रूट पकड़ थी और बहुत कुशल रणनीतिकार थे। और मतलब कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थे, ये कह सकते हैं। रफीक खान जी, अहमद पटेल जी राजस्थान भी आते थे, यहाँ की राजनीति में भी कई बार उनको सक्रिय देखा गया। कुछ यादें जो आप साझा कर पाए। ये जो इलेक्शन जब लड़ता था और इस बार वो करीब जनरली इतना रुकते नहीं है वो स्टेट में, लेकिन इस बार यहाँ बहुत ज्यादा दिन तक थे और करीब 7-8 दिन तक जयपुर में रुके और पूरा हर एक सीट की वर्किंग उन्होंने करी। तो उनका जो व्यक्तित्व था, आप ये देखो कि यहाँ सरकार बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। एक सीट से उन्होंने वर्किंग करी जी। और जब राज्यसभा का उनका चुनाव था, उनका खुद का चुनाव चलता था, तो बीजेपी ये मान बैठी थी कि वो इनको हरा देगी और उन्होंने जिस तरीके की खरीद फरोख्त की, उसके बावजूद ये अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। तो इतने कुशल रणनीतिकार थी कि हर आदमी इनका दोहा मानता था। जी, मतलब कांग्रेस की बोन थी, कांग्रेस की बैकबोन थी ये। रफीक खान जी, वर्तमान जिस तरीके की राजनीति देश में हो रही है, उसमें अहमद पटेल साहब को कभी भी किसी ने भी मुस्लिम नेता के तौर पर नहीं देखा। वो हमेशा एक सेकुलर नेता की छवि के साथ आगे बढ़े हैं। आपको लगता है कि बहुत कुछ उनसे सीखने की ज़रूरत है, उनके व्यक्तित्व से सीखने की ज़रूरत है, कम से कम वर्तमान हालात में? मैं केवल माइनॉरिटी मुस्लिम लीडर्स को बल्कि पूरे देश के तमाम नेताओं को सीखने की जरूरत है। उन्होंने कभी किसी के साथ पर्सनलाइज वो बिहेव नहीं किया। वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में, एक पार्टी में गार्जियन के रूप में उनकी भूमिका रही हमेशा। और पार्टी किस उन्होंने सर्वोपरि समझा। बहुत सी बार स्थितियां आई जब पार्टी में बड़े बड़े नेता नहीं गए, लेकिन अहमद भाई एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, एक कांग्रेस की बैकबोन की तरह हमेशा डटे रहे। आज जो हम कांग्रेस का परिवार और कांग्रेस के बड़े लीडर्स को देखते हैं, तो उन सब में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही तो वो सही। जी रफीक भाई, एक और सवाल आपसे। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाना था और वो तैयार नहीं हो रही थी, उस दौरान अहमद पटेल जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनको मनाने के लिए। आपको लगता है कि आज कांग्रेस जैसी भी है, चाहे 2014 से 2004 से 2014 के बीच में देश के अंदर सरकारें चलाई हों, उनमें एक भूमिका अहमद पटेल जी की रही, क्योंकि अगर उस वक्त के कुछ फैसले नहीं होते तो कांग्रेस के कई टुकड़े हो जाते। देखिए, अहमद पटेल जी एक ऐसे नेता जिन्होंने न केवल कांग्रेस पार्टी को बांध के रखा, कांग्रेस लीडर्स को बांध के रखा, बल्कि यूपीए की सरकार में उन्होंने पूरे देश में लीडरशिप
की और पूरे देश की अलग अलग पार्टियों को एक जगह एक सुर में बांधा। तो बहुत से नेताओं को, बहुत से लीडर्स को उनसे सीखने की जरूरत है। और उनकी हाइट इतनी बड़ी थी कि हर आदमी जो उनके पास जाता तो वो उनको देख करके और ऐसा सोचने को जरूर मजबूर होता है कि क्या खास बात है इस आदमी में, जो जी। आदमी उनका है उसको अपना बना दे। सही कहा आपने, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में एक दुखद खबर है, लेकिन आपने जो अंतिम शब्द कहे वो अहमद पटेल के लिए बिल्कुल सही है कि जो भी उनसे मिलता था वो उन्हें अपना बना लेते थे। उनके व्यक्तित्व में वो झलक थी कि आप जिस तरीके से मिलेंगे वो उस तरीके से आपसे मिलेंगे, और आपको अपनी शख्सियत के दम पर वो आपको अपना बना लेते थे।